नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मैं बिजनौर की सहारनपुर स्टेट में और आज दशहरे पे जो हर वर्ष आयोजन होता है राजा भारतेंद्र सिंह जी की तरफ से वही आयोजन हुआ। लेकिन इस बार ये आयोजन कुछ अलग ही माहौल यहाँ बना रहा है। आज मन से राजा साहब तो अभी तक नहीं बोले, लेकिन मन से ज़्यादातर लोगों ने बिजनौर विधानसभा सीट से, बिजनौर सदर विधानसभा सीट से उनकी दावेदारी पे यहाँ मोहर लगा दी है। सभी लोग चाह रहे हैं कि बिजनौर सदर विधानसभा सीट से इस बार राजा भारतेंद्र सिंह जी चुनाव मैदान में उतरे। तो खुद भारतेंद्र सिंह जी क्या सोच रखते हैं, चलिए जानते हैं। तो पहले तो आपको राजा साहब दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं। हजारों लोग आपको बधाई शुभकामनाएं और इस आयोजन में शामिल होने के लिए यहाँ पहुँचे आज। मैं सबका बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगा और आप सबको और आपके सभी दर्शकों को दशहरा की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा। तो हालांकि दिन तो त्यौहार का है, लेकिन और बिजनौर की राजनीति में थोड़ी सी कड़वाहट चल रही है, बड़ी चीज़ें कही जा रही है आपको लेके। आपने मुद्दा उठाया था बांध का, उसके बाद में सदर विधायक के जो पति है यहाँ पे, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें आपको लेकर कही, क्या कहना चाह वो होना तो नहीं चाहिए, शायद कुछ लड़कपन है, कुछ बचपना है, अब तो जवान बच्चों के बाप हो गए हैं। मेरे ख्याल सार्वजनिक जीवन में भाषा का बहुत उचित शब्दों का उपयोग होना चाहिए। माननीय अटल जी, अडवाणी जी, हमारी पार्टी में तो बड़े बड़े कवि रहे हैं, तो भाषा ऐसी लगे जैसे शब्दों को पिरो दिया हो। ये टकराव बिजनौर सदर विधानसभा पे आपकी टिकट की दावेदारी को लेकर भी है क्या? टिकट की दावेदारी तय सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड करता है, यहाँ पर तय नहीं होती है। कोई टकराव नहीं होना चाहिए, मिठास रहनी चाहिए, ख़ास तौर से सभी कार्यकर्ताओं में आपस में। हम सभी एक ही पार्टी के, एक ही विचार के, अपने राष्ट्र को परम वैभव की ओर ले जाने के लिए सभी कार्यकर्ता लगे हैं, पूरा संघ परिवार लगा है। तो ये हमारा सौभाग्य है, मेरा सौभाग्य है कि इस महान यात्रा में थोड़ा सा प्रयास मेरा भी संभव हुआ। तो होना तो बहुत कुछ नहीं चाहिए था, लेकिन हो रहा है ना। तो उस स्थिति से अब बिजनौर के लोग देख रहे हैं भाई किस तरफ हवा बहेगी, किस तरफ टिकट जाएगा, क्या चीज़ें होंगी। कटुता नहीं आनी चाहिए। मेरा तो मानना यह है कि राजनीति में कभी भी कटुता नहीं आनी चाहिए, क्योंकि हम गरीबों के लिए काम कर रहे हैं, चाहे दूसरी पार्टी भी हैं, काम सब भले के लिए कर रहे हैं। वो अलग बात है कि हम चाहेंगे कि किसानों को हम पहल लेके चलेंगे, बहुजन समाज पार्टी मज़दूरों को पहल लेके चलेगी, तो ऐसे अलग अलग अपनी अपनी सोच हो सकती है। मगर इसमें कोई शक नहीं है कि हम सब राष्ट्रवाद की ओर चल रहे हैं, जो देश के लिए भला है उसके लिए ओर चल रहे हैं। तो फिर कटुता क्यों? अगर हम देश के भले के लिए सब काम कर रहे हैं, विचार भिन्नता हो सकती है, मगर ये हृदय में मतभेद होना गलत है। मेरे ख्याल ये परिपक्वता नहीं है, आ जाएगी, अनुभव से आ जाएगी। चलिए, अब यहाँ मंच से मैं देख रहा हूँ भाई जो भी लोग वक्ता के तौर पर आ रहे हैं, अधिकतर लोग आपको अग्रिम शुभकामनाएं दे रहे हैं बिजनौर सदर से जीत के लिए भी। और इसी मंच से जो भी लोग आ रहे हैं वो दावेदारी कर रहे हैं आपकी तरफ से बिजनौर सदर विधानसभा सीट पे टिकट के लिए, क्या कहना चाहिए? ये उनका प्रेम है, उनका आशीर्वाद है, तो मैं तो केवल उनकी महानता मानता हूँ और इसे स्वीकार रहा हूँ। जो भी आशीर्वाद दे रहे हैं मैं बिल्कुल विनम्रता से स्वीकार रहा हूँ। सब मिलकर लगेंगे, काम करेंगे और योगी जी की सरकार को पुनः स्थापित करेंगे। इसी काम में सब जुटे हैं, इसी तरह से काम में लगे रहेंगे। जो भी हमें त्रुटियां नज़र आएंगी, चाहे वो बड़े बड़े 55 करोड़ रुपए के जो प्रोजेक्ट आए हैं जिनकी घोषणा इन्होंने खुद ही करी है और उनका अब हिसाब नहीं दे पा रहे हैं, तो इनकी आवाज़ हम उठाते रहेंगे। ऊपर भी माननीय मुख्यमंत्री जी तक इस बात को पहुंचाएंगे कि साहब इस पर पता लगाया जाए, ये पैसा आखिरकार गया कहाँ, जल्दी से जल्दी काम हो। अब फिर से बाढ़ नियंत्रण विभाग अब अपना काम शुरू कर देगा, बर्फ़ पड़ जाएगी, गंगा में पानी कम हो जाएगा और जल्दी से फिर से इसमें गंगा का जो बाढ़ निरोधक काम है और आपका कटान का काम है, ये जल्दी से जल्दी पूर्ण किया जाए। वैसे दशहरे का आयोजन है आज, और वैसे तो आप पारंपरिक तौर पे कुर्ते पजामे में हमेशा दिखाई दे, आज अपनी राजसी वेशभूषा में है। और हम यहाँ सहारनपुर स्टेट में आए तो चूँकि मैं तो पहली बार आया आज यहाँ पे, तो अपनी विरासत देख के हम लोगों की भी छाती चौड़ी हुई
लेकिन कौर भारतेंद्र सिंह कैसे अपना व्यवहार राजा भारतेंद्र सिंह है अब तो आप, तो कैसे अपना व्यवहार ऐसा रख पाते हैं कि भाई सामान्य जन आपसे सीधा जुड़ता है, इतनी शालीनता आज भी आपके व्यवहार में कैसे कायम है, जबकि आप सांसद भी रह चुके हैं, आप प्रदेश सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। सांसद बनता ही इस वजह से व्यक्ति ताकि वो अधिक से अधिक लोगों से मिल सके। मेरे ख्याल कोई भी अगर चुनाव लड़े तो उसे विनम्रता उसमें आई जानी चाहिए, क्योंकि उसे हम तो इन्हीं की कृपा से सजे हम हैं। गुरु गोविंद सिंह ने कहा था अपने फौज को देख के कि इन्हीं की कृपा से सजे हम हैं, नहीं मोह सो गरीब करोड़ों है। तो हम तो आप ही के मतदान को पाकर हम बने हैं। हम तो दाता से दान मांगने जाते हैं, तो ये शब्द ही बता रहा है कि मतदाता से जो दान मांगेगा वो तो विनम्र हो ही जाएगा। जीत का और कोई तरीका नहीं है मेरे ख्याल लोकतंत्र में। राजनीति में जो नई पीढ़ी आ रही है वो शायद इन सारी चीज़ों से बहुत दूर है, थोड़ा एरोगेंट हम देखते हैं, जो खास तौर पे युवा राजनेता आज की तारीख में उभर रहे हैं। क्या संदेश या क्या नसीहत आप देना चाहेंगे उन्हें? विनम्रता तो बहुत आवश्यक है, ख़ास तौर से हमारे क्षेत्र में जो छोटे से छोटा किसान भी है 3-4 बीघे का, उसे उसकी बैंक में चीनी मिल 1 लाख रुपया डाल देती है साहब। तो यहाँ पर विनम्रता से प्यार से आदमी अपनी जान देने को तैयार हो जाएगा, मगर धमकाए से दबाए से कोई नहीं मानता। हमारी मिट्टी इस प्रकार की है और इस मिट्टी की वजह से हमारा खून और नस्ल इस प्रकार की है। तो मेरा तो सबसे यही निवेदन है जो भी सामाजिक क्षेत्र में आ रहे हैं कि हमसे बहुत बड़ा लक्ष्य है, अपने अहम को नीचा रखें, मत नीवा मन ऊंचा, फिर से गुरु गोविंद सिंह ने कहा है। तो अपने अहम को नीचा रखें, अपने विचार और विषय को ऊपर रखें, अपने लक्ष्य को ऊपर मान के चलें और हमेशा लक्ष्य बड़ा बनाएं। आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा, आज ये हालांकि हर साल आपका यहाँ आयोजन होता है, लेकिन आज मैं इस आयोजन को कुछ खास महसूस कर रहा हूँ, लोग नई ऊर्जा से आ रहे हैं, तो क्या आज के इस आयोजन के जरिए आपने बिजनौर सदर विधानसभा से बीजेपी के टिकट पे दावा ठोक दिया है क्या? आप पहली बार आ रहे हैं इस वजह से ऐसा आपको लग रहा है, ऐसा नहीं है, ये हमेशा हर वर्ष ऐसा ही होता है। जहाँ तक टिकट देने की बात है ये तो सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करता है। निश्चित रूप से लोगों का उत्साह रहना चाहिए, इस उत्साही से चुनाव जीता जाता है। वोटर लिस्ट नहीं बदलती, वोटर लिस्ट के जो वोटर हैं उनका उत्साह बदल जाता है। तो ये उत्साह बना रहे, ये जोश बना रहे, इसी के लिए हम सब मिलकर काम कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा ये विषय बिल्कुल इसका कोई महत्व नहीं है कि प्रत्याशी कौन होगा, महत्व ये है कि योगी जी मुख्यमंत्री बने और हम सब मिलकर योगी जी के लिए मतदान करें। तो बड़ा संदेश राजा भारतेंद्र जी ने दे दिया। हजारों की तादाद में उनके समर्थक आज सहारनपुर स्टेट में पहुंचे हैं और समर्थक तो कह रहे हैं, नेतागण जो मन से आ रहे हैं वो कह रहे हैं कि भाई बिजनौर सदर विधानसभा सीट से इस बार राजा साहब चुनाव लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी, लेकिन राजा साहब ये फैसला छोड़ रहे हैं संगठन पे, पार्टी नेतृत्व पे।